साध्वी यौन शोषण और पूर्व पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या के मामले में रोहतक की सोनेरा जेल में बंद राम रहीम के बाहर आने का रास्ता फिर खुल गया है। हरियाणा की जेल में बंद राम रहीम को 40 दिन की पैरोल मिली है। इसके बाद वह किसी भी वक्त जेल के बाहर आ सकते हैं। 56 दिन पहले राम रहीम को पैरोल फिर मिली थी। बाबा राम रहीम ने एक बार फिर से पैरोल की अर्जी लगाई और जेल प्रशासन के साथ रोहतक के डिवीजनल कमिश्नर ने इस पर विचार किया और इसे स्वीकार कर लिया। संभावना है कि वह जल्द ही जेल के बाहर होंगे और इसके बाद वह सिरसा भी आ सकते हैं। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि बार बार कैसे किसी सजा याफ्ता मुजरिम को पैरोल मिल जाती है और वो जेल के बाहर आ जाता है। आखिर यह फरलो और पैरोल होता क्या है, इसके नियम कायदे क्या हैं, आइए जानते हैं तफसील से। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विद मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। बाबा राम रहीम की शिष्या और अब उनकी बेटी कही जाने वाली हनीप्रीत ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर खुशी जाहिर करते हुए संकेत दिए कि बाबा जल्दी ही जेल के बाहर होंगे। इसके बाद राम रहीम के जेल से आने की बात की चर्चा फिर से होने लगी। रोहतक के डिवीजनल कमिश्नर संजीव वर्मा ने राम रहीम को मिले 40 दिन की पैरोल की पुष्टि भी कर दी है। राम रहीम साध्वी को यौन शोषण, छत्रपति हत्याकांड और रणजीत हत्याकांड में 20 साल की सजा काट रहे हैं। जब राम रहीम को सजा सुनाई गई उसके बाद फरलो या पैरोल पर राम रहीम जेल से कई बार बाहर आ चुका है। इसके पहले राम रहीम को साल 2022 में पहली बार 21 दिन की फरलो और 70 दिन की पैरोल मिली। राम रहीम को फरलो और पैरोल को लेकर सरकार पर विरोधियों ने निशाना साधा। इस दौरान 40 दिन के पैरोल पर राम रहीम ने नशे के ऊपर 3 गाने भी लॉन्च किए। वह बरनावा आश्रम में पहले 2 बार पैरोल काट चुके हैं। अब आपको पैरोल और फरलो के बारे में भी बताते हैं। सबसे पहले तो फरलो और पैरोल में फ़र्क जान लीजिए। फरलो सिर्फ सजा पा चुके यानी सजा याफ्ता कैदी को मिल सकती है, लेकिन पैरोल किसी भी कैदी को मिल सकती है, अब चाहे वो विचाराधीन हो या फिर सजा याफ्ता हो। लेकिन पैरोल के लिए कई शर्तें होती हैं, जैसे वो किसी वजह से ही पैरोल पा सकता है। इसके लिए यह भी जरूरी है कि जेल में उसका आचरण ठीक हो, लेकिन फरलो के लिए ऐसी कोई शर्त नहीं है। दरअसल फरलो इसलिए किसी सजा पा चुके कैदी को मिलता है क्योंकि जेल में उसका जीवन काफ़ी नीरस हो चुका होता है, वह समाज से कट चुका होता है। ऐसे में कुछ समय के लिए वो जेल से बाहर आकर सामाजिक लोगों से मिलता है, संपर्क करता है। फरलो का मकसद ये होता है कि कैदी अपने परिवार और समाज के लोगों से घुल मिल सके। कानून मानकर चलता है कि आखिर कैदी को अपने किए की सजा काट कर फिर से इसी समाज में वापस आना है, तो उसे इस समाज में घुलने मिलने का, इस समाज को समझने का मौका बार बार मिलना चाहिए। अब फरलो को लेकर एक और खास बात, फरलो उसे ही मिलता है जिसे लंबे समय की सजा हो चुकी है, जैसे आजीवन कारावास की सजा। ऐसे में फरलो को एक कैदी के अधिकार के तौर पर देखा जाता है। इसे बिना किसी कारण के समय समय पर दिया जा सकता है। चूंकि जेल अपने देश में संविधान में राज्य यानी स्टेट का विषय है, इसलिए फरलो को लेकर हर राज्य के अपने अपने अलग अलग कानून हैं, उसमें अलग अलग शर्तें हैं कि फरलो देनी है नहीं देनी है, या किसी किसी राज्य में फरलो का प्रावधान नहीं है। जैसे उत्तर प्रदेश में फरलो का प्रावधान नहीं है, यानी यूपी में किसी भी जेल में सजा पा चुके व्यक्ति को फरलो नहीं मिल सकता। वहीं कई राज्यों में फरलो साल भर में 3 बार भी मिल सकता है। अब पैरोल को समझिए। पैरोल किसी भी कैदी, सजा पा चुके या फिर विचाराधीन कैदी को भी मिल सकती है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी शर्तें होती हैं। ये किसी कैदी को किसी खास कारण या वजह से ही दिया जा सकता है, जैसे उसके परिवार में अचानक किसी की मौत हो गई है, परिवार के किसी करीबी सदस्य की शादी हो, या अन्य किसी खास अवसर पर किसी कैदी को पैरोल से इनकार भी किया जा सकता है। पैरोल को मंजूरी देने वाला अधिकारी ये कहकर मना कर सकता है कि कैदी को रिहा करना समाज के हित में नहीं होगा। पैरोल अक्सर मौत की सजा पाए कैदियों, आतंकवाद के दोषी या फिर जेल से रिहा होकर भागने की आशंका वाले कैदियों को नहीं दिया जाता। भारत में पैरोल और फरलो 1894 के कारागार अधिनियम के तहत आता है। कई हत्याओं या आतंकवाद विरोधी गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यूएपीए के तहत दोषी कैदियों को पैरोल नहीं मिलती। वैसे सरकार ने इसमें सुधार भी किए हैं। सितंबर 2020 में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पैरोल और फरलो के लिए नई गाइडलाइंस जारी की थी। इसमें गृह मंत्रालय ने बताया था कि किसी को पैरोल और फरलो कब नहीं दी जाएगी। इसके मुताबिक ऐसे कैदी जिनकी मौजूदगी समाज में खतरनाक हो या जिनके होने से शांति और कानून व्यवस्था बिगड़ने का खतरा हो, उन्हें रिहा नहीं किया जाना चाहिए। ऐसे कैदी जो हमला करने, दंगा भड़काने, विद्रोही या फरार होने की कोशिश करने जैसे जेल हिंसा से जुड़े हों, उन्हें रिहा नहीं किया जाना चाहिए। डकैती, आतंकवाद संबंधी अपराध, फिरौती के लिए अपहरण, मादक द्रव्यों की कारोबार या तस्करी जैसे गंभीर अपराधों के दोषी या आरोपी कैदी को रिहा नहीं किया जाना चाहिए। ऐसे कैदी जिनके पैरोल या फरलो की अवधि पूरा कर वापस लौटने में आशंका हो, मतलब ऐसा लग रहा हो कि वो भाग न जाए कहीं, उन्हें भी रिहा किया नहीं जाना चाहिए। यौन अपराधों, हत्या, बच्चों के अपराध और हिंसा जैसी गंभीर अपराधों के मामले में एक सीमित सारे तथ्यों को ध्यान में रखकर पैरोल या फरलो का फैसला कर सकती है।
परोल के लिए भी अलग अलग राज्यों में अलग अलग नियम है। उदाहरण के लिए राजस्थान में शुरुआती परोल 20 दिन के लिए दी जाती है, वहीं दूसरी 30 दिन के लिए और तीसरी परोल 40 दिन के लिए मिलती है। इसके बाद कैदी स्थायी परोल के लिए भी आवेदन कर सकता है, मतलब वो परमानेंट बाहर रहने के लिए भी आवेदन कर सकता है। अब यह भी जान लीजिए कि फरलो या परोल मिलने का प्रोसेस क्या है। किसी भी कैदी को फरलो के लिए डीआईजी जेल के पास आवेदन देना पड़ता है। डीआईजी ही संबंधित जेल से कैदी के बारे में रिपोर्ट मंगा सकता है और वो ये बात की जानकारी लेता है कि इसको फरलो के जो भी नियम कायदे हैं उसके अंदर मिल सकती है या नहीं, और कहीं ये ऐसे किसी दायरे में तो नहीं आता कि समाज के लिए खतरा बन जाए। उसके बाद वो इस पर फैसला लेता है कि इनको फरलो देना है या नहीं देना है। परोल के मामले में स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार डिविजनल कमिश्नर के पास होता है। कैदी को डिविजनल कमिश्नर के पास आवेदन देना होता है। कैदियों द्वारा आवेदन के बाद जेल प्रबंधन को 5 दिनों के अंदर परोल संबंधी निर्णय लेना पड़ता है। इसके बाद डीसी इस बात पर फैसला लेता है कि परोल के बाद कहीं शांति तो नहीं भंग हो जाएगी। इस तरह यह फाइल कमिश्नर के पास पहुंचती है और वह इस पर फैसला लेता है। परोल और फरलो के बारे में ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे एक्सपर्ट्स, आप उनसे भी सुन सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। बेहतरीन वीडियोज़ देखने के लिए न्यूज़ नेशन का यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।